मार्केट में एक नई वॉशिंग मशीन आई है, बीजेपी वॉशिंग मशीन। पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन। क्या आप पर ईडी सीबीआई कार्यवाही कर रही है? डोंट वरी, बीजेपी वॉशिंग मशीन यूज करो और अपने पुराने दाग धब्बे धो डालो। सर्फ एक्सेल की टैगलाइन है दाग अच्छे हैं, और बीजेपी ने इस चीज को बहुत सीरियसली ले लिया है। ये है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, जो हमारी सरकार ने बनाई थी हमारे कारगिल के हीरोज के लिए। पर एक इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि इस बिल्डिंग में कई अपार्टमेंट्स पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिली ने ले लिए, इंक्लूडिंग 3 अपार्टमेंट्स कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान ने। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया कि उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, और अपनी कैंपेनिंग के दौरान मोदी जी ने एक स्पीच भी दी। ध्यान से सुनो। अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? अब 10 साल आगे आते हैं। 8 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया, जहां उन्होंने यूपीए के करप्शन स्कैम्स के बारे में बात करी। एक स्कैम का नाम आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। 5 दिन बाद 13 फरवरी को क्या होता है? बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। इस वॉशिंग मशीन की ब्रांड है बीजेपी, पर जो डिटर्जेंट यूज हो रहा है वो है ईडी और सीबीआई। जब हार्दिक पांड्या अपनी आईपीएल टीम बदल दे तो आपका खून खौल जाता है, पर एक पॉलिटिशियन जो ये डिसाइड करेगा कि आप कौन से स्कूल, हॉस्पिटल और रोड पर जाओगे, वो अपनी आइडियोलॉजी की नीलामी खुले बाजार में कर दे और पार्टी बदलने के बाद सारे करप्शन चार्जेस गायब हो जाए, तो 7 खून माफ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। हाँ। अब कर्जा है 500 हजार करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5000 करोड़ अरब 5000 करोड़ अरब हाँ। बिलियन डॉलर। हाँ। अब देश पर कर्जा है। हाँ। दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ देखे थे ये जो मतलब कहाँ पढ़े थे? न्यूज में आता है तो। कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे थे? कांग्रेस की सरकार में बता रहा हूँ मैं। अभी की सरकार में कितना है? पैसा देगा, वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा? पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? कमाई के ऊपर होगा ना। 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है, तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग होंगे अच्छे, नहीं भी होंगे चैनल प्रिटेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। देखते हैं पहली वीडियो। चले। राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, राम मंदिर हमारे लिए विश्वास का मुद्दा है। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति नहीं है। आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? शर्म बेच खाए, वो भी सस्ते में, बुढ़िया के बाल के चक्कर में। बस भाई साहब, बीजेपी इस बार चुनाव ही राम मंदिर के नाम पे लड़ रही है। क्या मुद्दा है बताओ? बेरोजगारी मुद्दा है, घंटा नहीं। रोजगार मुद्दा है, घंटा नहीं। नौकरियां मुद्दा है, क्या मुद्दा है? कुछ भी तो मुद्दा नहीं है। मुझे तो इतना समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा हो या ना, मुझे तो देख के अंधा तो नहीं हूं मैं। मुझे समझ में आ रहा है इस बार मंदिर के नाम पे ही चुनाव हो रहा है, और मंदिर के नाम पे ही बीजेपी इस बार सत्ता में आएगी। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट में बताएं। चलो अगला देखते हैं। हम लोग को मजा आ रहा था, मारा कूटा से 4 मुक्का मत पहले का। लास्ट में तो भैया मोली साहब और पंडित जी आके बचाए। सही बात है यार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपस में सब भाई भाई है या फिर आपस में सब भाई भाई, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बट जो भी को लाइन अच्छा लिखा गया था। अब बाकी इन लोग का कोई ठिकाना है प्रवक्ता लोग का यार, कभी भी लड़ उड़ सकता है। हमको लगता है कुछ दिन बाद तोप लेके आ जाएगा ये लोग लड़ते लड़ते। चल अगला देखते हैं।
एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये उतना ही है जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं और ये आप ही के टैक्स के पैसों से आता है। दिस विल बी 1/4 ऑफ आवर एनुअल बजट। 10 लाख करोड़ का खर्चा उठाना पड़ेगा। एक दूसरे ने कहा 18 लाख करोड़। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि 10 लाख करोड़ इज मिस इन्फॉर्मेशन। जो असली कॉस्ट पड़ेगी एमएसपी लीगलाइज करने की वो करीब 21,000 करोड़ रुपए ही होगी। देखो कुछ लोग होते हैं ना गोदी मीडिया, तो ये लोग हैं गोदी यूट्यूबर। ये लोग भाई साहब मोदी जी से अवार्ड लेते हैं, मिलता ही अवार्ड। बाकी जो है ना कभी कभी एज अ यूट्यूबर, एज अ जो है ना आप अगर अपने आप को बोलते हो कि भैया हम सच्चाई के साथ हैं, हम सही फैक्ट दिखाते हैं, तो एक बार सवाल तो कर लो किसी मुद्दे पे। ये सवाल नहीं करेंगे, ये पॉइंट पे पूरी वीडियो बनाएंगे, घुमा फिरा के पूरी दुनिया को टारगेट कर देंगे। लेकिन साला जिसको टारगेट करना चाहिए उसको टारगेट ही नहीं करेंगे, जिससे सवाल करना चाहिए उससे सवाल ही नहीं करते ये लोग। और फिर बोलते हैं कि हम लोग बहुत सही हैं। भाई दिखता है, लिटरली दिखता है यूट्यूब पे कि कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कौन गलत तरीके से फैला रहा है, कौन गलत न्यूज दे रहा है, वो सब समझ में आता है। कोई अंधा नहीं है आज के टाइम पे। चलो अगला देखते हैं। देश का कर्जा पहले बहुत था, कांग्रेस के राज में अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। हाँ। अब कर्जा है 500 हजार करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब। 5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। हाँ। अब देश पर कर्जा है। हाँ। दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ देखे थे ये जो मतलब कहाँ पढ़े? न्यूज में आता है। तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे? कांग्रेस की सरकार में तारू मैं। अभी की सरकार में पैसा देगा वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा। पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? कमाई के ऊपर हो गया ना। 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। मजेदार होता था, इसको कहते हैं चोरी करने की बुरी आदत लग गई। सही बात है, लग तो गई है भाई। तो अल्लाह अल्लाह, देखिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। देखो जो ये सोशल मीडिया पे आता है, जिस तरह के लोगों को फॉलो करता है, जिस तरह की वीडियोस ये देखता है, वहां से इसको यही इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये फैक्ट है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसको कुछ नहीं गलत कहो, ये मासूम बच्चा है। इसको किसी ने गलत गलत वीडियो दिखा के बहका दिया है। अंधभक्त इसी को कहते हैं, गोवर भक्त इसी को कहते हैं। चल अगला देखते हैं। एक बयान उनमें से एक था कि अगर राम मंदिर बन जाएगा, आप राम मंदिर में चले जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर राम मंदिर में ही सब कुछ था, मंदिर और मठ में ही सब कुछ मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के जो गणमान्य बाबा थे वो सदन तक जाते। ऐसा नहीं है। देश की गरीब भोली भाली जनता को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, वो सरासर गलत है। आपके कोई बीमारी हो गई, उसका इलाज डॉक्टर ही करेंगे। राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे प्रभु हैं, उनको साष्टांग हम प्रणाम करते हैं। लेकिन डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा और प्रभु श्री राम का काम राम करेंगे। मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। भैया आप सुबह नहा धो के आए हैं, आपको क्या नहीं चाहिए? जब पेट में खाना जाएगा तभी तो पूरे दिन काम कर पाओगे। वो हमारे वेश में हैं, आप स्वामी जी बने हुए, फिर भी आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं। सत्य कहने में क्या दिक्कत है? ये वेश ये कहता है कि मुझे सत्य कहना चाहिए। मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर जो है ना ये सब चीज था, तो योगी जी क्या कर रहे हैं उधर? मतलब वही बात है ना यार कि आप योगी हो, आप बोलते हो, या फिर कोई मौलाना हो, सब कुछ हम त्याग दिए। योगी बनता ही वैसे लोग है, फिर आप सरकार में हो, फिर आप ऐसे गलत बयान देते हो, फिर आप कुछ भी करते हो। छोड़ो हटा यार, इन लोगों क्या बोले इन लोगों। चलो अगला देखते हैं। और अभी भी मैं जाती हूँ घर, तो मुझे लगता नहीं है कि ये मेरा घर है। जो मेरा मुंबई में घर है, जो मैंने खुद अपने मेहनत से कमाया है, वही मुझे आके लगता है जिंदगी में कि नहीं, ये मेरी ऐसी जगह है जो मेरा घर है। तो भाई बहनों, ये किसका घर है फिर? अगर मैं मुंबई की हूँ, मनाली में किसका घर है? भभोई में किसका घर है? क्या मैं अभी आके मंडी से जुड़ी हूँ? जनता को आप समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई कंगना का तो सच में मजाक उड़ाते हैं। कंगना मान मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई। कंगना को मतलब बेचारी की फिल्म तो चल रही नहीं। आखिरी मूवी तन्नू वर्सेस मन्नू चली, उसका तो सारी की सारी फ्लॉप ही जा रही है उसकी। लेवल आखिरी 10 मूवी उसकी डिजास्टर गई है, फ्लॉप गई है, तो पगला तो गई है। ऊपर से बीजेपी टिकट दे दिया है, बोला जाओ बेटी चुनाव लड़ लो। जीत गई तो समझ जाओ कि मतलब यूपी बिहार में कहते हैं ना, आंख मूंद देना, वही वाला होने वाला है। बाकी हमको नहीं लगता कि जीतेगी।
ठीक है, बाकी अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।